1947 से हम लोग, भले ही लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद है करके, लेकिन होमगार्ड आज़ाद नहीं है। उसी आज़ाद नहीं है। होमगार्ड कहाँ आज़ाद है? और अधिकारी अपने मर्जी से जब चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन जवान मतलब बड़े अधिकारी शोषण करते हैं आप लोगों का? हाँ बिल्कुल करते हैं, पैसों की मांग करते हैं, उनकी पैसा आप लोगों के सुने जैसा सैलरी 9,000 10,000 इस तरह से मिलता है आप लोग? हाँ, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 13,000 भी आप लोगों को 13,000 है, उसमें से 200 को काटते हैं। 200 काट लेते हैं, क्यों काटते हैं? वेलफेयर करके। दोस्तों अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ पे आए दिन तमाम लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी कुछ लोग आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, इनका कुछ मांग है। क्या मांग है ये भी आप लोगों को इन्हीं से सुनवाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार, आपका अपना पत्रकार। तो हमारे साथ कुछ सर हैं। क्या नाम है सर आपका? सर महेंद्र है मेरा नाम जी। महेंद्र, कहाँ से हैं सर? पलवल डिस्ट्रिक्ट से। पलवल डिस्ट्रिक्ट। क्यों आप लोग जंतर मंतर के धरती पे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे सरकार से आपकी? सरकार से मांगे ये है, सन 2016 में नौकरी से बाहर निकाल दिया मैं। नौकरी से? हाँ जी, हरियाणा होमगार्ड में जॉब करता था मैं। हाँ। और सन 2016 में बाहर निकाल दिया बिगड़ी नोटिस के। ये तमाम लोग जो हैं सारे को? हाँ, सब अपनी अपनी मांगे, ये होमगार्ड की मांगे कर रहे हैं। सारे ही ऐसे ही दुखी हैं। सब लोग होमगार्ड के लोग हैं? हाँ जी। सारे लोग को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया? सारे लोगों को होमगार्ड की नौकरी से? हाँ जी। राजस्थान से सारे लोग? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, पलवल डिस्ट्रिक्ट से। पूरे हिंदुस्तान के पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे राज्यों से। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी जो है, जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों के वॉलंटियर यहाँ पे आए हुए हैं। सारे लोगों को एक अचानक निकाल दिया गया, हाँ। बर्खास्त कर लिया। हाँ। रीजन कुछ तो दिया होगा सर? सबके स्टेट में अपने अपने रीजन है। क्या क्या मेन रीजन यही है कि आप आवाज उठाएंगे, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ओ आवाज, क्या आवाज उठाए थे? अपने हक के लिए। हाँ। इनके भत्ते बढ़ाए जाएं, हाँ। इनको ड्यूटियां दी जाएं, हाँ। 365 दिन का रोजगार दिया जाए। हाँ। और मुख्य मुद्दा ये है कि इन लोगों को बगैर नोटिस के हटा दिया जाता है। हाँ, मतलब आप लोग प्राइवेट होमगार्ड थे? प्राइवेट नहीं है, हर होमगार्ड एक गवर्नमेंट की संस्था है। गवर्नमेंट फिर भी हटा दी? ये गवर्नमेंट की एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। और इसमें हर जो वॉलंटियर है, हाँ। वो देश सेवा करने आता है जी। अपने उससे। हाँ। मगर इनको जो पॉकेट अलाउंस मिलता है जी, वो सरकार देती है जी। मगर अब जो है इन संस्थाओं में सुधार हो गया है। हाँ। उससे ज्यादा वॉलंटियर आ रहे हैं। हाँ। मगर अधिकतर जो सरकारी अधिकारी हैं, हाँ। इन पे मनमाना व्यवहार करते हैं। ओ, इसीलिए आप लोग आवाज उठाए थे तो आप लोग को निकाल दिया? उनके खिलाफ आप बोलेंगे, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मतलब शोषण हो रहा था आप लोग? शोषण हो रहा था। तो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई 58 साल आपको हटा देंगे, जबकि गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अंदर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है जी। जब भर्ती की उम्र 52 साल है जी, तो आप कितने साल सेवा करेंगे? जी। आपको 5 साल के लिए कौन आदमी आएगा? नहीं आएगा। फिर वो रोजगार करने कहाँ जाएगा? जब आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो कुछ तो आश्वासन दे के ज्वाइन करवाया होगा। कितने दिन का रोजगार दे के? केवल नॉर्मल फॉर्म भरने के बाद आपकी भर्ती हो जाती है। हाँ। आपको डॉक्यूमेंट्री राइटिंग में कुछ नहीं मिलता है कि आपको क्यों भर्ती किया, कब हटाया जाएगा, कुछ नहीं है। बस भर्ती कर दी गई। सैलरी वगैरह तो फिक्स किया गया होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हर राज्य की अलग अलग अलाउंसेज हैं और वो सैलरी नहीं है, तो वो एक मानदेय है। मानदेय है? हाँ, पॉकेट अलाउंस। पॉकेट अलाउंस? हाँ। आप कौन से राज्य से हैं सर? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कितना मिलता था आप लोगों को पॉकेट अलाउंस जो आप बोल रहे हैं? जब हम भर्ती हुए थे तब 2 रुपए मिलता था पर डे। 2 रुपए? 2 रुपए। और जब आपको बर्खास्त किया गया उसके जस्ट पहले कितना मिलता था? तब 9,500 मिलता था। 9,500? हाँ। कब आप लोग को बर्खास्त किया गया इस तरह से? मुझे अचानक? 18 में। 2018 में? तो उस समय से कहाँ थे आप लोग? अब जो है जंतर मंतर पे उसी टाइम से चला आ रहा है। उसी टाइम से आप सरकार से गुहार लगा? ऑल इंडिया में ऐसा जो धांधलेबाजी है, हाँ। वो सभी राज्यों में है। ये उसी टाइम से चली आ रही है। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है? सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो बड़े बड़े टीवी चैनल पे, अखबारों में आपकी खबर कहाँ छपती है सर? अखबार में छपती है, राज्य के हर अखबार में छपती है। छपती है? छपती है। हाँ, लेकिन देश में तो एक कलर को लेकर विवाद हो जाता है तो सब जगह दिखता है, लेकिन आप लोगों का जो जायज मांग है वो कहीं क्यों नहीं दिखता है सर? ये जो राज्य सरकारों का दबाव है। राज्य सरकार का दबाव? हाँ। सारे स्टेट की राज्य सरकार नहीं चाहती है कि आप लोग का आवाज उठे? होमगार्ड के अंदर 2 ग्रुप हैं। हाँ। एक परमानेंट स्टाफ है। हाँ।
मीनिंग है तो गवर्नमेंट सर्वेंट हाँ, हाँ। एंड अदर जो यहाँ पे हैं आप लोग ये अदर में volunteer आते हैं, अदर में आते हैं वॉलंटियर। तो वॉलंटियर। तो क्या सरकार से क्या मांग है आपकी सर? सरकार से यही मांग है कि मैं जो 58 साल में मुझे हटाया गया 58 साल में ही हटा दिया गया, तो हमें रिटायरमेंट के बाद क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ओ मतलब मेरा नहीं है, 58 साल में ही रिटायर कर दिया गया आप लोग को, और कोई अलाउंस वगैरह कुछ नहीं दिया गया रिटायरमेंट के जबकि लिए? हमारे जो हमें और जो सैलरी मात्र 9,000। 9,000 जो हमें अलाउंस मिलता था जी। उसमें वेलफेयर फंड कटता है। जी, जैसे लोगों का फंड कटता है वैसे वेलफेयर फंड जैसे कटता है, पीएफ कटता है बहुत लोग, वैसे हमारा वेलफेयर फंड कटता है। तो वो मिला कि नहीं सर? वो नहीं मिला, वो किस करोड़ों में है, करोड़ों में फिर भी नहीं करोड़ों मिला, फिर भी नहीं मिला। किसी को कुछ नहीं मिलता है। कि क्यों नहीं मिल रहा है सर? क्या मांग है सरकार से, क्या लगता है सर? सरकार से ऐसा है, हर न राज्य की, जी, हर राज्य की मांग अलग अलग मांग है, हर राज्य की। क्या क्या है सर बता दो, कौन से राज्य से हो आप? मैं हरियाणा से हूँ। तो ये भी हरियाणा से तो वही मांग है जो इनका है। मेरा तो मांग क्या मांग है सर, एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा। ऐसा होता है कि ये जो सर हैं मतलब बुजुर्ग हमारे, जी, इनको 58 साल कह के निकाल दिए, 58 साल में ही? कह के निकाल दिया, जी। जबकि कोई एक्ट में ऐसा है नहीं। होमगार्ड के एक्ट में हाँ। एक शब्द है वॉलंटियर, उनको बोल जाता है वॉलंटियर। जी, तो वॉलंटियर भी होता है कि बस जब तक कोई बंदा उसके हाथ पैर चल रहे हैं, फिट है, वो फिट है मेडिकली, वो देख रहा है, चल पा रहा है, सुन पा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी है, तो वॉलंटियर है वो। कोई एज फिक्स नहीं है उसमें। ये फिक्स नहीं है। सेंटर का एक्ट है, पार्लियामेंट एक्ट है, होमगार्ड का एक्ट है, 1946 का एक्ट है। होमगार्ड बनी 1940 में बनी है। जी, जी, जब लड़ाई हुई थी भारत चाइना की, इंडो चाइना जो लड़ाई थी, उसमें होमगार्ड के जो जवान थे उन्होंने गोला बारूद रसद जवानों की पहुंचाई, जी, और वो राइफल चलाने में ट्रेंड थे। जी। 303 जो थी उस टाइम, और जो राइफल थी, मतलब ये इनको ट्रेनिंग जो होती है 45 डे की, ये होती है बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद राइफल ट्रेनिंग है, फायर ट्रेनिंग। ये तो काम गिना रहे हैं सर, क्या क्या काम थी इनको ये काम करने के बाद, ये काम इन्होंने किया हुआ था जब ये ट्रेंड थे, चाहे वो इंडो पाक युद्ध था। जी, मैं बता रहा हूँ कि योगदान क्या किया होमगार्डों ने। योगदान बता रहे हो। वो जो सारा जो योगदान है वो सेना के सिर चला गया। जी। हमें कोई नहीं उसमें की सेना से, लेकिन एक होमगार्ड का नाम तो दबका चला गया ना। इसके बाद जो फोर्सें बनी है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स बनी है, BSF है, CRPF है, ITBP है, उसके बाद बनी है वो, उनको पूरी सुविधा मिली। जी, ठीक है ना। अब इनके जब ये 50-50 पैसे में लगे बंदे 1980 में 50 पैसे थी सैलरी, 50 पैसा एक दिन का। 2 रुपया बता रहे थे। ये तो 50 से शुरू है, वो स्टार्टिंग 50 स्टार्टिंग 50 से हुई। इन्होंने 2 रुपए में किए। हाँ, हमारे पास ऐसे भी केस थे जो गुजर गए, जो मतलब 50 से 50 से शुरू किए। हाँ। और जब ये पैसे बढ़ते चले गए ना, तो इनको क्या कहा जी, आप तो 58 साल के हो गए हैं, आप तो 5वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, 10वीं फेल हो। मतलब कुछ ना कुछ अड़गंगा लगा के अड़गंगा ये निकाल। थी कि पहले को रूल था ही नहीं। हाँ। नंबर 1, पार्लियामेंट एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि भाई आपको 10वीं पास होना जरूरी है होमगार्ड में भर्ती के लिए। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, केस किया, कई राज्यों ने केस किया, तो वहाँ पे ये कहा कि हम पुलिस के समान जॉब करते हैं, हाँ। तो हमें कांस्टेबल के समान रेट दिया जाए, समान काम समान वेतन का आप लोग दिया। मांग उठाए। तो उसकी मांग जो है कई राज्यों में मानी वो। जी, पंजाब में मांगी है, हरियाणा में मांगी है, जी। राजस्थान में मांगी है, जी। और कुछ राज्य उसमें दिए छोड़। जी। पौंडीचेरी में रेट 1000 से ऊपर है, अभी लागू हुआ 2 दिन पहले, पर डे का। ठीक है ना। हाँ। तो इनको निकालते गए, और वो अपने जो होमगार्ड के जो पक्के कर्मचारी थे वो पैसे ले दे के अपने रिश्तेदार को भर्ती करते चले गए। जी, ये चीज़ तो क्या मांग है सरकार से? क्या सरकार से मांग ये है कि जैसे अभी 1998 जवान हटाए दिल्ली से, हाँ, और दिल्ली से 1900 कितना 98 से जवान हटाए हैं। हाँ। फिर वो इकट्ठे होके उन्होंने शिकायत की, 2000 में इकट्ठे हुए। हाँ। तो यहाँ 2002 से हर साल परमानेंटली 3 से 4 बार धरना देते हैं। छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या नाम है? पार्वती तेता। तो यहाँ जंतर मंतर के धरती पे क्यों आप लोग बैठे हुए हैं इस तरह से? हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि 1947 से हम लोग, भले ही लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद है करके, लेकिन होमगार्ड आज़ाद नहीं है। उसी आज़ाद नहीं है। होमगार्ड कहाँ आज़ाद है? क्या किस तरह से आप लोग को गुलाम बनाया गया है? देखिए, हर नियम हमारे अधिकारी बनाते हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन है रूल्स रेगुलेशन है, होमगार्ड का बनाया हुआ है, लेकिन अधिकारी माने नहीं करते हैं उसको। अच्छा। और अधिकारी अपने मर्जी से जब चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन जवान मतलब बड़े अधिकारी शोषण करते हैं आप लोगों का? हाँ, बिल्कुल करते हैं।
कैसे? कैसे, अब एग्जांपल देती हूँ मैं। हमारे यहाँ जब मतलब जवान लोग अलग अलग जगह में अलग अलग पोस्टिंग मांगते हैं, तो जैसे अब भ्रष्टाचारी है, हम खुल के नहीं बताना चाह रही थी, पर नहीं तो आप बात रखिएगा तब तो। करते हैं तो पैसों की मांग के हिसाब से ड्यूटी दिया जाता है। इसके लिए कई जवान जो है जिनको तकलीफ हुआ, मैं क्या है स्टेट मतलब कि ऊपर का अधिकारी जो है पैसों की मांग करते हैं आप लोगों से? हाँ, हर जगह चलता है ये। अच्छा, पैसों की मांग करते हैं, उनकी पैसा आप लोगों के सुने जैसा सैलरी 9,000 10,000 इस तरह से मिलता है आप लोग? हाँ, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसमें भी आप लोगों को 13,000 13,000 है, उसमें से 200 को काटते हैं। 200 काट लेते हैं? क्यों जी। काटते हैं? वेलफेयर करके। वेलफेयर? जी। तो वो तो फिर तो रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कहाँ करते? अभी तक जो पैसा जमा किए, जैसे कि हमारे एक सर ने कहा, जी। इतने साल से वेलफेयर कट रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? अच्छा। जब जवान रिटायर होते हैं तो उनको एक सॉल दिया जाता है, या 50,000 या 1 लाख, अभी बढ़ाया गया है वैसे, लेकिन 1.5 लाख या 1.5 लाख है और 1 लाख मिलता है। तो बाकी जो पैसा है वो कहाँ जाता है? टोटल जोड़ के नहीं मिलता? नहीं। अब क्या है ना सर, हमारे यहाँ मतलब कांग्रेस का सरकार है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। स्टेट पुलिस आप लोग, स्टेट गवर्नमेंट आप लोग को बहाल करती है? और जी जी, हाँ। तो स्टेट में वो जो स्टेट में है वो भाजपा सरकार थी, तब हम लोग मांग नहीं किए थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी कांग्रेस है तब से किए हैं। और जब कांग्रेस आई थी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो शपथ ग्रहण करने से पहले बोला था कि होमगार्ड को अच्छी सुविधा देंगे, पेमेंट को बढ़ाएंगे करके, लेकिन नहीं बढ़ाए। अभी हम लोग कई बार भूपेश सरकार से भी मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो तो हमारा आवेदन देखते हैं होमगार्ड हैं करके ऐसे पीछे मुड़ देते हैं। ऐसा होता है? कई बार, अरे गरीबों को देने के लिए पैसा नहीं है, होमगार्ड को कहाँ से देंगे, ऐसा तक वीडियो है। हाँ जी। तो वो वीडियो आप दे, मतलब कि ठीक कहाँ पे है? देखना पड़ेगा, है मेरे पास भी था। तो मोदी जी का जब सरकार था आपके स्टेट में छत्तीसगढ़ में, उस समय सब ठीक था? नहीं, उस समय भी वैसे ही था, लेकिन क्या है, ये पूरे इंडिया में जो चल रहा है हमारा यूनियन, उस समय हमारे यहाँ नहीं बना था और हम लोग इतने कोशिश नहीं किए थे। अभी जब हम लोगों के यहाँ कांग्रेस सरकार आई है, तब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसी कार्यकाल में ही सस्पेंड कर रहे हैं लोगों को कि इन लोग आवाज़ उठा रहे हैं करके। जब भाजपा सरकार थी तब हम लोग नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे उस टाइम? उस समय हमको क्या है, यूनियन यहाँ तो पहले से चल रही, हम लोग नए नए जुड़े हैं, पहले नहीं जानते थे। छत्तीसगढ़ वाले होमगार्ड को पता नहीं था कि ऐसा कुछ यूनियन है? ऐसा यूनियन है और हमारी मांग के लिए सब कर सकते हैं। पहले भी किए थे, 2008 में किए थे। अब क्या है, हम उसी समय भर्ती हुए थे तो हमको जानकारी नहीं थी, तो कई लोग किए थे, उन लोग आज भी सस्पेंड है हमारे यहाँ। कोर्ट में केस लगाए हैं, केस चल रहा है, डेट पे डेट मिल रहा है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी यहाँ से, जंतर मंतर से? अब मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता? जी नहीं। तो फिर क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ? देखिए, अब हम साथ में हैं, हम मेरी बहाली या मेरी पर्सनल उसके लिए नहीं, मैं चाहती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में समान कार्य समान वेतन जो है उसको मान्य करे और समान कार्य समान वेतन दे। दूसरी और आपको फिर से नियुक्त करे? अब करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ आपको तो हटा दिया गया है ना? जी, मैं यहाँ आई हूँ कि ये जो होमगार्ड है ना, 1947 से हम लोग जो वो मतलब रेगुलर चाहते हैं, हम लोगों का जो स्वयंसेवी शब्द है ना, उसको हटा करके जो है हमको आगे की रणनीति, अगर सरकार यहाँ से नहीं सुनी तो आगे क्या करोगे फिर आप लोग? आगे और करेंगे, ऐसी आवेदन देंगे, मिलेंगे। हम चाह रहे हैं कि संसद में उठाया जाए हमारी आवाज़ को। हम भी इतने दिन से तकलीफ में हैं, हमारे तकलीफों को भी देखें और हमको न्याय दें, हम ऐसा चाहते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, तमाम राज्य के यहाँ जो है होमगार्ड यहाँ बैठे हुए हैं और जंतर मंतर की धरती पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सरकार की काम है कि इनकी मांगों को सुनती है या नहीं सुनती है, लेकिन एक बात तो सही है कि सरकार किसी की भी हो, जो है रोता है, जो शोषण होता है वो हमेशा निचले तबके के लोगों का ही होता है। जैसे इनका होमगार्ड का हो रहा है, कभी दलितों का होता है, कभी गरीबों का होता है, किसी न किसी तरह से निचले तबके के ही लोगों का शोषण होता है। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।